रहे हैं। हमारा जवाब है, जनता से हमारा सरोकार है। सूबे की सरकार का हो या ना हो, खबर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद इटावा से जुड़ी है और एक डॉक्टर की पिटाई का इल्जाम खुद सपा मुखिया मुलायम के जीजा पर लगा है। गाड़ी नंबर यूपी 78 BH9619 ग्रे कलर की टाटा इंडिगो गाड़ी। कुछ वक्त पहले तक ये गाड़ी और इसका मालिक पवन प्रताप सिंह ठीक ठाक थे, मगर वक्त ने करवट ली तो फिर गाड़ी और गाड़ी मालिक दोनों की हालत खराब कर दी गई। जी हाँ, गाड़ी पर ईंटें बरसाई गई और पवन प्रताप सिंह पर लात, घूंसे और थप्पड़। बिल्कुल सही सुना आपने, लेकिन आप तब और भी हैरान रह जाएंगे जब डॉक्टर पवन प्रताप सिंह के दिए बयान सुनेंगे। वो आरोप सुनकर आप दंग रह जाएंगे जब डॉक्टर पवन प्रताप सिंह ने उनकी और बिगड़ी गाड़ी की हालत का दोषी किसी और को नहीं बल्कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के जीजा अजय सिंह यादव को ठहराया। जी हाँ, सुनिए जरा। ये तो वेल नोन है, ये तो आप लोगों को भी पता होगा भाई। क्यों भाई ये हमसे क्यों प्रश्न कर रहे हो? अजय सिंह यादव माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही रिलेटिव में हैं, बहुत ही नजदीकी हैं। मैं शॉक्ड हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। बल्कि ये भाई वो मुझसे कह देते कि डॉक्टर साहब आगे खड़ी कर लीजिए, बट मैं शॉक्ड हूँ। इतने इंटेलिजेंट मैं समझता हूँ, इतने एक्सपीरियंस्ड है, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है और इतना सब, इतनी उम्र हो गई है, इतने बुजुर्ग कह लीजिए, लेकिन अचानक उनको क्या समझ में आया, बस वो उन्होंने लात घूंसों से उल्टा सीधा कह के बस वो मारते रहे। डॉक्टर पवन प्रताप सिंह खुद अपनी जुबानी बता रहे हैं कि अजय सिंह यादव कौन है। सपा मुखिया मुलायम सिंह के जीजा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फूफा, एक जानी मानी हस्ती अजय सिंह यादव राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे जा चुके हैं, एक सम्मानित शख्सियत है, मगर फिर भी डॉक्टर पवन प्रताप सिंह शॉक्ड हैं। आखिर अजय सिंह और उनके गार्ड ऐसा कैसे कर सकते हैं? बात बेहद मामूली थी। दरअसल इटावा के ही एक सरकारी अस्पताल में बतौर मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात पवन प्रताप सिंह मुलायम सिंह के जीजा अजय सिंह यादव के पड़ोसी हैं। डॉक्टर पवन की माने तो कहीं खाली जगह नहीं मिलने पर उन्होंने अजय सिंह के मकान के सामने अपनी कार को खड़ा कर दिया। पवन के मुताबिक जब वो कार खड़ी करके घर के अंदर चले गए तो थोड़ी देर बाद अजय के कुछ लोग उनके घर आए और बाहर बुलाकर पिटाई करना शुरू कर दिया। डॉक्टर पवन ने जब इस बदसलूकी की वजह पूछनी चाही तो अजय सिंह और उसके लोगों ने उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया और कहने लगे कार घर के सामने खड़ी करने से मना किया था ना। बाकी और आके चाय पी रहा था तो हमारे बगल में अजय सिंह साहब रहते हैं, तो उनके जो काम करने वाले हैं तो उन्होंने एक ने दरवाजा जोर से पीटा, तो हमारी मैडम थी तो मैडम ने खोला तो कहा कि डॉक्टर साहब को भेज दीजिए। तो मैं चाय पी रहा था, चाय रखे मैं नीचे गया तो वहाँ करीब 10-12 लोग अचानक मुझे वो लात घूंसे से पीटने लगे। अजय सिंह साहब भी सामने खड़े थे, तो 1-2 बार उन्होंने मुंह में मारा तो मैं शॉक्ड हो गया कि क्यों मार रहे हैं ये। तो एक ने बताया कि आपने गाड़ी सामने खड़ी कर रखी है। पवन सिंह का आरोप है कि जब वो जख्मी हालत में थाना पहुंचे तो पुलिस ने उनका मेडिकल तो करवा लिया लेकिन FIR दर्ज नहीं की और उल्टा अजय सिंह के गार्ड ने डॉक्टर पर ही गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम लगाकर तहरीर दर्ज करवा दी। तो देखते नहीं ट्रैफिक कितना वो बढ़ रहा है। हम उधर से आ रहे थे बरगना चौराहे की तरफ से, मेरी कोचिंग खत्म हुई तो चलने के लिए हम निकलते हैं रोज की, वहाँ से निकल रहे थे, उसने चढ़ा दी वो उतर के मुझे मारने लगे। गाड़ी चढ़ा दी होती? हाँ, गाड़ी चढ़ा दी होती। हम इधर के किनारे हो गए, उसने यहाँ चढ़ा दी और 4-5 लोग अज्ञात और थे। मैंने भागने बचने की कोशिश भी की, वो मारने लगे। फिर हम भैया बचाव करके हम चले गए चौकी। बस इतनी मेरी बात खत्म हुई। मौका वारदात पर पुलिस पहुंची तो मगर कुछ भी बोलने से बचती रही।
मामला हाई प्रोफाइल है तो मुमकिन है जुबान खोलना मुनासिब नहीं समझा। उधर डॉक्टर की मेडिकल जांच करवाई गई, लेकिन केस लिखने में पुलिस आनाकानी बरतती रही। अब देखना है कि हमारे खाकीधारी फर्ज का साथ निभाते हैं या फिर रसूख के आगे चुपचाप नतमस्तक रहते हैं। मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। अभी आपने सपा मुखिया मुलायम सिंह के जीजा की गुंडई देखी, जहां रसूख के दम पर एक निर्दोष डॉक्टर पर कहर टूटा। खबर फिर इटावा से ही ताल्लुक रखती है। ये सिलसिला एक निर्दोष तक ही नहीं रहा, दायरा काफी बढ़ चुका है, क्योंकि इटावा में चलती ट्रेन में खौफ की कहानी लिखी गई, मुसाफिरों से लूटपाट की गई। जनता कर रही त्राहिमाम त्राहिमाम। यूपी का पुलिस प्रशासन नहीं ले रहा सुध। जनता मांग रही इंसाफ। अब तो जाग जाओ सरकार। ये है सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव के गृह जनपद इटावा का रेलवे स्टेशन। समाचार प्लस के रिपोर्टर को यह खबर मिली थी कि चलती ट्रेन में खौफ की कहानी लिखी गई, लिहाजा कैमरामैन ने इटावा स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को कैमरे में कैद करना शुरू किया। लेकिन जब ट्रेन की रफ्तार थमी तो हर राहगीर सख्ते में आ गया। मुसाफिर दहशत में थे, किसी के चेहरे पर जख्म तो किसी के शरीर पर चोट के निशान, और हर जुबान से निकल रही थी एक ही बात, लुट गए हम, सब कुछ छीन ले गए। दहशत की कहानी बयां करते ये खौफजदा मुसाफिर इस बात की गवाही है कि अवध एक्सप्रेस में डंके की चोट पर लूटपाट की गई। मतलब लोगों को चोट आई देखो इसी दौरान, और काफी लोगों के मोबाइल छीन लिए गए हैं और रुपए भी छीने गए हैं। और हम देख रहे हैं पर्टिकुलर हो क्या रहा है, जो इटावा है ना, मेनली इटावा में जो इटावा में हो रहा है, मतलब ऑल द पुलिस एंड द गवर्नमेंट ऑल करप्ट, पूरा करप्ट है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इटावा में ऐसा हो रहा है, जो अखिलेश दास यादव के घर में हो रहा है, चोरी हो रही है घर में, तो वो पूरा क्या करेगा बताओ? आप बताओ कैसे गवर्नमेंट चलाएगा? तो कैसे गवर्नमेंट चलाएगा कि अगर वो अपने घर में चोरी करवा रहा है तो कैसे होगा बताओ? ये आवाज है सूबे की जनता की, ये आवाज है उस जनमानस की जो पल पल खौफ के साए तले जीने पर मजबूर है। जनता जानती है कि किस तरह सूबे को भ्रष्टाचारी दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, किस तरह पुलिस और प्रशासन क्राइम के आगे नतमस्तक है। पुलिस की काहेली और प्रशासन के ढुलमुल रवैये का ही नतीजा है कि दिन दहाड़े किसी निर्दोष की जिंदगी फना कर दी जाती है। अब तक तो राह चलते मुसाफिरों को ही निशाना बनाया जाता था, लेकिन इस बार तो हद हो गई। इटावा के नजदीक अचरदा रेलवे स्टेशन पर 3 बोगियों में बंदूक के बल पर जमकर लूटपाट की गई। एक नहीं बल्कि 11 अज्ञात बदमाशों ने खौफ की कहानी गढ़ी। सकून के पास से जहाँ पे गाड़ी रुकती है, कुछ लोग चढ़े थे उसमें, कोई 10-12, और इन लोगों के जो मोबाइल, टिकट और पैसे ये लोग ले गए, पर्स ले गए होंगे, उसमें टिकट पैसे थे ज्यादातर के 400, 600, 300, 500 रुपए इस तरह से, और मोबाइल है। कुल 8-9 लोगों ने बताई है अभी तक, जो सभी खड़े हुए। मैं और उसे पूछ रहा हूँ और तो कह रहे हैं और कुछ नहीं, मेन इनकी बता रहे हैं टिकट की, आगे जो जर्नी करनी है उसमें दिक्कत है। और उनका बताना है कि बरतना से पहले वो लोग चैन पुलिंग करके उतर के भाग गए। ये है हमारी सुरक्षा में तैनात कानून के मुहाफिज, जो सिर्फ और सिर्फ भरोसे का दम भरकर फर्ज की अदायगी करते हैं। सवाल उठता है कि जिस वक्त चलती ट्रेन में लूटपाट की जा रही थी, उस वक्त जीआरपी का कोई जवान मुस्तैद क्यों नहीं था? आखिर किसके भरोसे सैकड़ों मुसाफिरों को गोरखपुर से मुंबई भेजा जा रहा था? मनोज दुबे, इटावा, समाचार प्लस। हमें शर्म आती है समाज के भीतर रहने वाले
उन सभ्य लोगों पर जो एक तरफ तो सभ्यता का ढोल पीटते हैं, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो वो हद भी पार करने से गुरेज नहीं करते, जिसकी दस्तक किसी परिवार की खुशियां पल भर में नेस्त नाबूद कर देती है। माँ, पिता, कोई तो नहीं है जो इसके दिल को ढांढस बंधा सके, ये एहसास करा सके कि हाँ, हम हैं, तुम्हारी हर तकलीफ समझते हैं। लेकिन नहीं, नियति को अपनी तकदीर समझ आज खामोशी से नाता जोड़ना इसकी मजबूरी है। बेरहम वक्त ने क्या कुछ सितम नहीं ढाए, माँ बाप का कैसा प्यार होता है ये भी नहीं जाना। सितमगर इस जमाने ने जब भी देखा एक गंदी नजर से ही देखा। इसकी उम्र ने अभी तो उड़ना भी नहीं सीखा था, हर छलावे से परे थी, हर हकीकत से अनजान थी। लेकिन एक ही पल में समाज का घिनौना सच इसकी आंखों के सामने शीशे की तरह साफ हो गया। कैसे बताएं कि हाँ, जालिमों ने कहीं का नहीं छोड़ा, जहन पर ऐसा घाव दिया है जिसे ताउम्र नहीं भरा जा सकता। लेकिन नहीं, इसे इंसाफ चाहिए और बरबस अब अल्फाज फूटे तो हमारा कलेजा भी सिहर उठा। 3 लोग थे जो ले गए मेरे साथ, अपने साथ, मुझे कोई कल्ली को। तो कहाँ लेके गए थे? माँ पोखर पपुआ के पास। हाँ। तो ऐसे पति पत्नी करते हो नहीं, जैसी करी थी मेरे साथ उनने, तीनों ने। हाँ। तीनों लोगों ने। हाँ। और मुझको धमकी दी फिर। हाँ। के तो मार दूंगा, तेरे भैया को मार दूंगा, तेरे घर वाले ने कही तो। हाँ। फिर सही मुका देख कर सही वेदे की चली जा। अच्छा, क्या मतलब कौन कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? कृष्णा, मोनू। आगरा के थाना फतेहपुर गांव सीकरी की रहने वाली लड़की उस वक्त शिकार बनी जब घर की दहलीज लांगी थी। घात लगाए 3 भेड़ियों ने बिना आहट के दबोच लिया। गांव के सुनसान इलाके में ले जाकर एक एक कर हैवानियत का घिनौना खेल खेला। लड़की की लाख कोशिशों के बावजूद उसकी एक ना सुनी गई। वो चीखती रही, वो दरिंदे मर्यादा लांघते रहे। किसी तरह घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती घर वालों को बताई। मतलब थानेदार ने इतना नहीं जानती, CM का जन्म मतलब वो है, पर थाने में जाकर मैंने रिपोर्ट लिखाई। उसने कही कि माँ भीतर चले जाओ, भीतर लिखवा दो रिपोर्ट। तो मतलब एक लड़का वहीं से लेके नहीं है, रिपोर्ट लिखवाई। मैंने 3 लड़के इनके नाम बताए, वहाँ में एक लड़का का नाम आया और किसी का आया नहीं, 2 का नाम आया नहीं। परिवार सदमे में था कि कोई कैसे दरिंदगी का खेल खेल सकता है, लिहाजा कदम उस तरफ बढ़ गए जहां शैतानों का बसेरा था। तीनों शैतानों ने पहले तो एक घर की इज्जत तार तार की और जब परिवार ने विरोध जताया तो घर वालों की जमकर पिटाई की। न्याय की उम्मीद में जब परिवार ने थाने का रुख किया तो लड़की की फरियाद सुनना तो दूर, हमारी मित्र पुलिस ने मामले की लीपापोती करते हुए 3 शैतानों में एक आरोपी के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया। इस बाबत जब हमने कप्तान साहब से सवाल किए तो जरा सुनिए क्या कुछ कहा साहब ने। शाम को जब शॉट के लिए जा रही थी तो इस तरह का जो है घटना हुई है, दुराचार की घटना हुई है, इसकी कोई सूचना उन्होंने परसों थाने पे ना देने के टाइम ये पहले जो अभियुक्त है उनके यहाँ पर है, अभियुक्त के यहाँ पे जाने के बाद फिर वहाँ पर उनसे जो है ये इनका जैसा बता रहा है कि उनके द्वारा इनके साथ पिटाई की गई। पिटाई करने के बाद ये इतना थाने के ऊपर पहुंचे, तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो है पीड़िता को मेडिकल में ले भेजा, उनकी FIR दर्ज कराई गई है और जिन लोगों के बारे में बताया गया उनको FIR लिख के उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है जल्दी उनकी गिरफ्तारी करेंगे। मामला साहब के संज्ञान में है। साफ लफ्जों में कहा जा रहा है कि 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। शैतान पीड़ित परिवार को अंजाम भुगतने की
धमकी दे रहे हैं। लेकिन साहब ये बताने की जहमत उठाना भूल गए कि हमारी काहिल पुलिस ने मामले की लीपापोती करते हुए सिर्फ एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।